जब तक गेट से बाहर बच्चा है वो पेरेंट्स वो हैं, गेट के अंदर जब आ जाता है चाहे लड़का है चाहे लड़की है, फिर उसके पेरेंट्स सामने, उसका सुख दुख हमें देखना है। मैं ऑनलाइन में पढ़ता था और तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था स्कूल से आके, लेकिन टीचर्स ने बहुत साथ दिया। जो भी डाउट होता था वो उसी दिन क्लियर हो जाता था। पूरा जो श्रेय है वो किसे देना चाहोगे आप? बच्चा अच्छा करता है उससे 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते हैं, चाहे वो रहने के लिए, खाने के लिए, किताबों के लिए। वो पूरे के पूरे साल हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करता है। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, रात को 2 बजे कोई डाउट पूछेगा तो 2 बजे ही बताएगा। यहाँ पर क्या इतनी खासियत है कि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं इस एकेडमी से? सुखोई एक एकेडमी तो है, एकेडमी बाद में, फैमिली पहले है। सुखोई एक फैमिली है। अबर आप मौजूद हरियाणा के फरीदाबाद पाली क्षेत्र में एक सुखोई एकेडमी है। देहरादून में एक कॉलेज है जिसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और बी मायने एडमिशन काफ़ी मुश्किल हुआ करे। 120 बच्चा सेलेक्ट हुआ है, बी मायनो 50 से ज़्यादा बच्चा अट है। सुखोई एकेडमी है, इमाने पढ़ता है। क्या नाम है आपको? जतिन। अच्छा, कहाँ से हो आप? राजस्थान, अलवर। अलवर से हो। तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? अच्छी। हार्ड, टीचर्स भी बहुत हार्ड वर्किंग है। और यहाँ पे रहने की, खाने की सब अच्छी व्यवस्था है? हाँ। तो कितने समय से आप पढ़ाई कर रहे थे यहाँ पर? 1.5 साल। 1.5 साल से। अच्छा, घर वाले आते थे मिलने के लिए? हाँ। कोई दिक्कत नहीं होती थी ऐसे? नहीं। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, आप कहाँ से हो? अलवर, राजस्थान से। अच्छा, आप भी अलवर से हो? हाँ। कैसी तैयारी रही और सिलेक्शन आपका हो गया है? पहले तो बधाई आपको। थैंक यू। काफ़ी टफ एग्जाम होता है ये। हाँ। अच्छा, पूरा जो श्रेय है वो किसे देना चाहोगे आप? मतलब पूरी सुखोई एकेडमी के पूरे स्टाफ को, चाहे वो कोई भी हो, टीचर्स हो, वार्डन या फिर कोई भी जैसे खाना बनाने में मैस में कोई भी हो, सबको हम कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे। सबने मिलकर मेहनत की। मैं ऑनलाइन में पढ़ता था और तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था स्कूल से आके, लेकिन टीचर्स ने बहुत साथ दिया। जो भी डाउट होता था वो उसी दिन क्लियर हो जाता था, और मैं अपना सारा श्रेय टीचर्स को देता हूँ। ऑनलाइन में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है स्कूल से आके, लेकिन टीचर्स ने बहुत मेहनत की। सबसे पहले मैं जो भी आपके श्रोतागण हैं उनको नमस्कार कहना चाहूँगा। और हमारी एकेडमी जो है वो पाली फरीदाबाद में स्थित है। इसके और भी ब्रांचेस हैं जैसे बेंगलुरु, लखनऊ, बिहार, चरखी दादरी, सोनीपत, इसके सारे ब्रांचेस हैं। हम यहाँ पे तैयारी के मामले में मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और NDA और IIT की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। लगातार साल में 2 बार ये एग्जाम होता है और सीट मात्रा होती है 30 जी। लेकिन आप लगातार पिछली बार 42 एग्जाम में पास हुए थे बच्चे, और अब की बार वो आंकड़ा बढ़ चुका है, 52 हो गया है। जी सर, देखिए सर, मैं इसका पूरा का पूरा जो श्रेय कहूँगा एक तरीके से इस वजह से, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है मैं इसको श्रेय देना चाहूँगा। जिस तरीके से प्रोसेस के साथ हम बच्चों के साथ जुड़ते हैं, हमारे यहाँ बच्चा जो आता है वो यहीं स्टे करता है, यानी फूडिंग, लॉजिंग, एक तरीके से वो टीचिंग, हर तरीके से, यानी हमारे स्टाफ भी यहीं अवेलेबल होते हैं एकेडमी में। वो बच्चे की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब जब स्टाफ 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं तो बच्चे के किसी भी सवाल में पर्सनल 1-on-1 एक बच्चा आप इंटरेक्ट कर सकता है टीचर से, अपने सवालों को, अपने डाउट्स को वहाँ से दूर करता है। और टीचर्स और बच्चों में एक ऐसा रिलेशन बन जाता, आप समझिए फ्रेंडली रिलेशन, जिसमें बच्चे को ना हिचकिचाहट है ना कुछ है, वो हर बारी टीचर से अपने एक सवाल को 10 बार चाहे वो पूछ सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है सर, जिसकी वजह से हम इस तरीके का अच्छा रिजल्ट हर साल हम अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। इसका श्रेय जाता है हमारे पूरे प्रोसेस का, पूरी टीम को, पूरा जो एक तरीके से हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये उसी का एक नतीजा है। फीस कितनी है यहाँ पर सालाना, और इसके साथ ही जो आर्थिक तौर पे सक्षम नहीं है जो परिवार वाले, वो अगर अब भविष्य बनाने की सोचते हैं कि मेरा बेटा वहाँ जाए, पढ़े और अपने आप को साबित करे, तो क्या प्रोसीजर है पूरा? जी, उसके लिए हम हर साल स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जिसमें जो बच्चे के अंदर काबिलियत है, उस तरीके की प्रतिभा है, वो बच्चा अच्छा करता है, और फिर उसे हम अपने यहाँ रखते हैं। उससे 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते हैं, चाहे वो रहने के लिए, खाने के लिए, किताबों के लिए। वो पूरे के पूरे साल हमारे यहाँ भाई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करता है। और उसके बाद भाई जो बच्चे हमारे यहाँ और भी रहते हैं जिन्होंने भाई एक तरीके से स्कॉलरशिप में नहीं ला पाए, वो आके फिर से हमारे यहाँ पढ़ते हैं, और फिर वो एक रिज़ल्ट आज आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 53 के अराउंड बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, और इन बच्चों ने भाई इसी प्रोसेस के साथ जा कर के ये रिज़ल्ट देने का पूरा एक बहुत ऐतिहासिक रिज़ल्ट है हमारे लिए। ये एडमिशन के लिए हमारा एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग कंडक्ट कराते हैं, जिसके इंडिया के अंदर मोर देन 12-13
सेंटर्स बनते हैं और उसके बाद एग्जाम के बाद हम एक सेंट्रलाइज मेरिट निकालते हैं, उसके बिहाफ पे हमारे यहाँ पे एडमिशन। मेरा बेटा सेलेक्ट हुआ है सर, अच्छा एंट्रेंस टेस्ट क्लियर किया बच्चे ने। काई फील हो रही हो, काई महसूस हो रही हो थाने? सर आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड सर। जेका सुकोई एकेडमी है इन ले से काई मानो हो काई कंट्रीब्यूशन कोचिंग को रियो है? सर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कोचिंग का, क्योंकि जब मैंने बच्चे को 1.5 साल पहले यहाँ छोड़ा था तो उस टाइम उसका जो एक मैं लेवल को जानता हूँ बच्चे का क्या लेवल था, और उसके बाद इनके जो ईयर टू ईयर मंथ टू मंथ इन्होंने जो मेहनत कराई है, और मेहनत के बाद जो उनके टेस्ट रिजल्ट आते थे तो उस रिजल्ट के माध्यम से मुझे पता चलता था कि मेरा बच्चा इम्प्रूवमेंट करने लग रहा है, और मैं आश्वस्त हो गया था कि हाँ जिस हिसाब से बच्चे का इम्प्रूवमेंट आ रहा है, अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या इतनी खासियत है कि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं इस एकेडमी से? सर खासियत बात यह है कि इनका मेहनत है सर, और सक्सेस मेहनत के बिना कुछ नहीं आ सकती। देयर इज़ द नो शॉर्टकट वे टू गेट द सक्सेस सर। सो मेहनत ही इनका है, जो टीचर्स की मेहनत है, और जो मैं अपने बच्चे से मैं फीडबैक लेता था और यहाँ की जो पीटीएम में आता था तो मैं देखता था कि बच्चे को जिस हिसाब से मेहनत कराते हैं, रात को 12 बजे तक ये इनका शेड्यूल होता है, सेल्फ स्टडी कराते हैं, डाउट्स क्लियर कराते हैं, सो कोई टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो टेस्ट सेम टू सेम कंडक्ट कराते हैं जैसे आरएमसी में आता है। हेल्दी फूड प्लस टीचर्स की मेहनत प्लस सपोर्टिंग स्टाफ की मेहनत प्लस बच्चे की मेहनत, सभी का ही कम्बिनेशन से एक सक्सेस प्राप्त होती है। तो मैं इसमें पूरा श्रेय सुकोई को देता हूँ कि उनके टीचर्स ने, उनके स्टाफ्स ने इतनी मेहनत कराई और बच्चे का सिलेक्शन हुआ। कई बार मैंने बच्चे से बात करते हैं तो वो बच्चे बताते हैं कि आज हमको मूवी दिखाया, कोई देशभक्ति के ऊपर मूवी दिखाया, इनको जो होली दिवाली या कुछ फेस्टिवल्स होते हैं वो सारे फेस्टिवल्स ये मनवाते हैं, तो उससे इनका एक कम्बिनेशन है कि बच्चे को ठीक है पढ़ाई के दौरान पढ़ाई भी करानी है, शाम को उनको खिलाना है, उनको कोई त्यौहार है वो भी मनाना है, कभी उनका स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मूवी दिखानी है, तो सारा कम्बिनेशन लेके ही चलते हैं। कभी ऐसा फील नहीं होता कि बच्चे को बिल्कुल एजुकेशन के मामले में थोप दिया और वो एजुकेशन से प्रेशर लेके ब्रस्ट आउट फील हो रहा है। आपंग साथे जगदीश जी बेनीवाल है जेका सुकोई एकेडमी का मालिक है। यहाँ आपके बारे में सुना है कि कोई पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को दाखिला करवाते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई चिंता नहीं होती, आप उनके माता पिता के तौर पे वहाँ अच्छे से देखभाल करते हैं उनकी। देखो ऐसा है, जब तक गेट से बाहर बच्चा है वो पेरेंट्स वो हैं, गेट के अंदर जब आ जाता है चाहे लड़का है चाहे लड़की है फिर उसके पेरेंट्स सामने, उसका सुख दुख हमें देखना है। पढ़ाई कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे को खिलाना, नहलाना, सुलाना, रख रखाव करना, दवाई दिलाना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो सारा हमारा जिम्मा होता है। ये बच्चे हमारे यहाँ स्टूडेंट नहीं होते हैं, ये हमारी फैमिली है। हमारे जो टीचर हैं उनका कोई टाइमिंग नहीं है, एक भाई इतने बजे से इतने 24 आवर्स बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को दिन में पढ़ाते हैं, रात को उनके हर बेडरूम में बच्चों के साथ एक टीचर सोएगा। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगी रात को 2 बजे कोई डाउट पूछेगा तो 2 बजे ही बताएगा। अगर बच्चे को कोई तकलीफ है तो उसी टाइम एक गाड़ी एक ड्राइवर हर ब्रांच पे 24 आवर्स इसलिए रहती है, कल को बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए डॉक्टर को उसी टाइम ले जाएगा। सुखोई एक अकेडमी तो है, अकेडमी बाद में, फैमिली पहले है। सुखोई एक फैमिली है, यहाँ कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। यहाँ जिसको जब जो काम बोल दिया जाएगा वो उसी टाइम दौड़ के जाएगा। और यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से बच्चे ना हो। थाने काई कहना ये वीडियो माते कमेंट के माध्यम जरूर बताओ। राम राम सा।